प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 3 और वर्स 22 से लेकर हम 36 तक देखेंगे। सब वचन को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं 29 को लूँगा और 30 को लूँगा इस वचन को और 36 को। जिसकी दुल्हन है वह दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। 36 जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर एक जगह पर जाता है और जो यहूदा देश है उसमें जब आता है तो उसके चेले बपतिस्मा दे रहे थे। यीशु स्वयं बपतिस्मा नहीं दे रहा था उस समय में, लेकिन उसके चेले बपतिस्मा दे रहे थे और एक पार में वहाँ पर यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहा था। और जब यूहन्ना के चेले ने देखा यीशु को बपतिस्मा देते हुए, तब यूहन्ना के चेले यीशु के बारे में यूहन्ना से बातचीत की कि देख, तू जिसको बपतिस्मा दिया है वो जाकर बपतिस्मा दे रहा है। और कई दफ़ा कि जो जलन आ जाता है हमें, कई दफ़ा जब हमें मिनिस्ट्री में उतरते हैं तो लोगों की सेवकाई, जब हमारे भाइयों की सेवकाई हम देखते हैं, बहनों की सेवकाई देखते हैं, तो मन में जलसी आता है कि काश मेरा भी सेवकाई ऐसा हो, मैं भी इतना बड़ा सेवकाई कर लूँ और मेरे पास भी लोग आए, मैं भी प्रभु की वचन कहूँ। ये जलसी में होता है। और कई दफ़ा जलस से काम करता है, कई दफ़ा जलस आ जाता है कि हम एक दूसरे को मान नहीं पाते, एक दूसरे पर हम दोषारोप करते हैं। मिनिस्ट्री में ऐसा कई बार आप देखे होंगे कि एक पास्टर दूसरे पास्टर पादरी के बारे में कहता है, दूसरा पादरी उसके बारे में कहता है। ऐसा बहुत बार आप सुने होंगे। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना की जो दीनता है, यूहन्ना जो अपने आप को रखता है, वो वर्स 29 में वो क्या कहता है, जिसकी दुल्हन है वह दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। अपने आप को वो प्रभु के सामने नहीं रख रहा है। वो पहले से भी कह चुका कि मैं मसीह नहीं हूँ। जब उसको पूछने के लिए आए लोग, तब वो कह दिया कि मैं मसीह नहीं हूँ, लेकिन एक शब्द हूँ जो ईसाया भविष्यद्वक्ता मेरे बारे में कहता है। और उसके बाद जब वो अपने आप को छोटा बना रहा है, अपने आप को छोटा बना रहा है। कई बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को मित्र कहा, यानी जो उसकी दोस्त। और प्रभु जब हम सेवकाई करते हैं, हम प्रभु के काम कर रहे हैं, प्रभु हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, एक कंपनी के तौर हम काम कर रहे हैं। तो जब हमारा मूल उद्देश्य यह है कि लोगों को बचाना और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करना, प्रभु के बारे में हम सत्य को हम बताना है लोगों के बारे में। और जब सत्य को कोई जानेगा तो वो क्या होगा कि उसका जीवन बच जाए। प्रभु ये चाहता है, इसलिए प्रभु कहा कि सुसमाचार को फैलाओ कि सारी जातियों पर मेरी गवाही हो। और वर्स 30 में ये लिखा है कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बढ़ चढ़ कर बोल देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं चंगाई किया, मैं ये किया, मैं वो किया। हाँ, कुछ अथॉरिटी हमें परमेश्वर दिया है, सारा अधिकार हमें दिया है, लेकिन हम यीशु से बढ़कर नहीं। हम यीशु से कब बढ़े? वो हमारा सिर है, वो कलीसिया का सिर है। आप यीशु से बढ़कर नहीं हो सकते। हाँ, आप में सारा अधिकार पुत्र के तौर से आपको उसके द्वारा हमें मिला है। उस अधिकार का हमें प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें घटना, यानी अपनी स्वभाव, अपनी जो ईगो है, अपनी जो जेलसी है, ये सारी चीज़ प्रभु के सामने नहीं आ सकता। अवश्य ही उसकी स्वभाव को आपको पहले रखना है। उसके स्वभाव को आपको पहले रखना है। जब आप सेवकाई करते हो, आप उतरते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रभु आप में दिखे, कि मसीह आप में दिखे, कि लोग
आप पर आए, विश्वास करें। आप कब विश्वास पात्र होंगे? जब आपकी चाल चलन ठीक होंगे। आप बोलते होंगे कहते होंगे एक और करते होंगे दो, ये नहीं होगा। लोग जब एक विश्वासी कब बढ़ता है? जब खुले नंगे आंखों से उसके जीवन को देखता है। जब जीवन को देखता है तो परिवर्तन अवश्य ही आता है, परमेश्वर अवश्य ही काम करता है। जब हमारा जीवन मसीह की तरह होगा तब अवश्य ही परमेश्वर जिन लोगों को हमें देने वाला है वो देगा। इसलिए यूहन्ना क्या कहता है कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। और वर्ष 36 को जाते हैं कि वहां पर ये लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हम सब लोग जीवित हैं इस धरती पर। इस धरती की मनुष्य की साल 90 साल हो सकता है, 100 साल हो सकता है, 80 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, लेकिन जो अनंत जीवन की बात हो रहा है वो अनगिनत है। उसका समय का कोई सीमा नहीं है। वो होता है अनंत जीवन जो आपको मसीह के द्वारा मिलता है। और यहाँ पर यूहन्ना ये कहता है, जो मसीह है उसके पास ही अनंत जीवन है, जो यीशु है उसके पास ही अनंत जीवन है। और यहाँ पर जो पुत्र को विश्वास करता है, यानी जो मसीह को विश्वास करता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है जो परमेश्वर उसके द्वारा हमें दिया गया है। और जो पुत्र को नहीं मानता वो अनंत जीवन नहीं देखता, यानी वो अनंत जीवन को एंटर नहीं करेगा। मैं इस संसार के जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आत्मिक तौर से हमें दिया गया है उस जीवन की बात कर रहा हूँ जो आने वाले समय में हम देखेंगे। और क्या लिखता है वचन, क्या कहता है कि परंतु परमेश्वर क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर क्यों क्रोध नहीं करेगा? परमेश्वर जो सब कुछ भला करता है आपके जीवन पर, चाहे आप बुरे हों भले हों, सबके सामने वो सूर्य को उगाता है, सबके सामने वो दया करता है, सबको वो मेंह बरसाता है, यानी बारिश होती है, सबके लिए होती है। परमेश्वर भला है। और जब भले काम वो आपके लिए कर रहा है उसको आप इनकार कर रहे हो तो क्यों क्रोध नहीं आएगा परमेश्वर को? वो चाहता है कि आप बचे, वो चाहता है कि आपके परिवार बचे, लेकिन इस बात को आप समझ नहीं पा रहे हो, इस बात को आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। और जो क्रोध का दिन है, जो क्रोध का समय आने वाला है परमेश्वर का, उसका भागी आप हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अब भी आपको समय देता है, अब भी आपके वचन से द्वारा आपके बातें कर रहा है कि आप लौटे, मसीह को विश्वास करें, मसीह के साथ चलें, वही अनंत जीवन देने वाला है। हमें ये ध्यान रखना है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो लोग रोग से ग्रसित हैं उस जगह पर आप हाथ रखें विश्वास के साथ, मसीह आपको चंगा करेगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूं खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, वे आपके करीब हूं खुदावंत, अवश्य ही खुदावंत। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप देखें खुदावंत, आप बढ़ें उनके जीवन पर खुदा, वे घटें खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु आपकी शोभा उनके जीवन पर हो। प्यारे प्रभु जी, आपकी दीनता उनके जीवन पर हो खुदावंत, आपके करीब हो जाएं, आपकी इच्छाओं पर चले, आपकी रोशनी उनके जीवन पर चमके खुदा, उनके मुखों पर चमके खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं खुदा, जो लोग विश्वास के साथ अपने हाथ उस बीमारी पर रखे हैं खुदावंत, हे प्यारे प्रभु उन सबों को चंगा करें। यीशु नासरी के नाम से मैं चंगाई घोषणा करता हूँ उनके जीवन पर। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब कर लें खुदावंत। प्यारे प्रभु आप छू लें, उनके जीवन को बदल लें खुदा। प्यारे प्रभु सच्चाई पर चलने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए, सच्चाई को मानने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत। प्यारे पिता, आपकी महिमा उनके जीवन पर हो, उनको आप आशीष प्रदान करें खुदावंत, आपके करीब हो जाए, उनके परिवार प्रभु आपको ग्रहण करें खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंत। प्रभु आप उनके जीवन के मालिक बने, यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।